जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ देखिए सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हस्बैंड मेरे जा चुके हैं गाड़ी लेके, क्योंकि सुबह को उठते हैं वे 5 बजे। फिर मैं उन्हें चाय देती हूँ, मुँह हाथ धो के चाय पी के वे चले जाते हैं गाड़ी लेके। और यहाँ मैं अपने ठाकुर जी को नहला लिया है, पूजा वगैरह सब कर लिया है, क्योंकि मैं 4 बजे उठती हूँ। फिर झाड़ू वगैरह लगा के सारा काम करके अपने भगवान जी भी नहलाने होते हैं दोनों। और यहाँ करने लगी हूँ मैं पूजा। तो ये देखिए तीनों दीपक जल चुके हैं मेरे। और मेरे गमले में ना फूल आ रहे थे, तो मैं फूल भी ले आई हूँ, सब पे चढ़ा दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ तीनों दीपक जल गए, तीनों धूप बत्तियाँ भी जला दी। और ये ही मेरे हस्बैंड खाटू श्याम जी से इत्र लाए थे बाबा के लिए। तो ये देखिए बाबा के इत्र लगा दूँगी, क्योंकि मेरी जो डेली यूज़ की डेली में पूजा होती है ना, मैं इस तरह ही करती हूँ फ्रेंड। और वैसे भी अभी अन्नपूर्णा की पूजा चल रही है, तो मुझे हिसाब से करनी होगी। तो यहाँ देखिए मैंने बाबा की इत्र लगा दिया है। अब यहाँ मैं अन्नपूर्णा जी का दीवा जला दूँगी, क्योंकि मेरे पूरे 1 महीने के ही व्रत हो गए हैं। तो यहाँ मैं अब किताब पढ़ लूँगी, ये कथा अन्नपूर्णा जी की। तो यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ अन्नपूर्णा जी की। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, और पूजा कर लूँगी अन्नपूर्णा जी की के बाद, क्योंकि पहले ये कथा पढ़नी ज़रूरी होती है। और ये तारों की छाँव छाँव में पूजा करनी होती है, क्योंकि अगर तारे निकले होते हैं ना आसमान में सुबह के पसर में, तो उस टाइम ही अन्नपूर्णा जी की पूजा होती है। तो यहाँ देखिए मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि हमारे यहाँ अन्नपूर्णा के व्रत बहुत नियम से और बहुत काय उससे होते हैं, क्योंकि ये तारों की छाँव में होती है पूजा। मैं बता रही थी आप लोगों को। और हमारे यहाँ 21 दिन का मैं तग्गा जो पहन रही हूँ, 21 गांठें लगी रहती हैं। हमारी पड़ोस में जो आंटी जी लगती हैं वो बनाती हैं, तो उन्होंने हमें इतने दिन व्रत रहना है, इतने दिन हमें ये तग्गा पहनना है। और अन्नपूर्णा माँ के आगे कटोरी भर के चावल रखे हुए हैं। तो इस तरह हम पूजा करते हैं। और इतने ये प्रसाद रखते हैं अन्नपूर्णा माँ के आगे। ये प्रसाद भी हम किसी को नहीं दे सकते, बस हम ही खाते हैं फ्रेंड। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसी ही अन्नपूर्णा जी की पूजा होती है। तो ये मैं कथा पढ़ रही हूँ, कथा पढ़ लूँगी फटाफट से, फिर आरती वगैरह कर लूँगी, क्योंकि कथा पढ़ के ही आगे काम पूजा कर पाऊँगी। फिर बच्चों का नाश्ता वगैरह भी करना है, क्योंकि सुबह की पूजा फटाफट हो जाएगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ मैंने कथा पढ़ ली है अन्नपूर्णा जी की, और बाकी पूजा कर लूँगी मैं। आरती वगैरह जो मुझे पढ़ना है, आरती प्रणाम सब कर लूँगी। और फिर तुलसी जी पे भी दीवा जला के, और फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह में लग जाऊँगी, क्योंकि चाय वगैरह तो मैं बच्चों को भेजने के बाद ही पीऊँगी फ्रेंड, क्योंकि मुझे सबसे पहले बच्चों को टिफ़िन देना होता है। तो वैसे भी मुझे फटाफट से पराठा सब्जी बनाना है बच्चों के लिए। तो यहाँ कर लूँगी फटाफट से पूजा। तो मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन फ्रेंड मेरी अन्नपूर्णा के व्रत रहती है। तो यहाँ देखिए मैंने अन्नपूर्णा जी की आरती घुमा दी है। तो बस चलिए और आरती कर लेती हूँ, फिर पूरे घर में आरती घुमा दूँगी। तो फिर बच्चों को उठा दूँगी। एक बेटा अगर नहाएगा तो पानी रख दूँगी उसका, अगर गुड़िया नहाएगी तो, क्योंकि गुड़िया नहाने की नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मेरी गुड़िया की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। उसे निमोनिया है ना, निमोनिया हो जाता है अगर उसे ज़्यादा पानी में भीग जाए या कुछ कर ले। तो इसलिए मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन नहलाती हूँ अपनी गुड़िया को ठंड में। तो यहाँ देखिए मैंने कर ली है सारे घर में पूजा, और आरती वगैरह घुमा दूँगी, तुलसी दी पे भी दीपक जला दूँगी। तो देखिए मेरा मंदिर कुछ इस तरह का है। तो ये रखे हैं कटोरी भर कर चावल अन्नपूर्णा माँ के आगे। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी भी दोनों नहा चुके हैं। गर्म ड्रेस बना रखी है मैंने उन्हें, क्योंकि ठंडा मौसम है ना। तो ये देखिए मेरा मंदिर कुछ इस तरह का है। तो ये फूल आ रहे थे, फूल भी ले आई हूँ मैं। तो तीनों दीपक जल रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा मंदिर कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए फटाफट से हो चुकी है हमारी पूजा। नाश्ता बनाने चलते हैं बच्चों के लिए। तो ये देखिए मैंने गैस पर रख दिया है कुकर। थोड़ी सी मेथी दाना गिर दिया है, क्योंकि हम गाजर वगैरह कुछ भी बनाते हैं मेथी दाना ज़रूर लगाती हूँ मैं। तो ये देखिए जीरा डाल दिया, हींग भी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से जीरा भुन रहा है। तो ये हींग ले ली है थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग प्याज वगैरह नहीं खाते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए टमाटर हरी मिर्ची डाल दी हैं इसमें। थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह के नाश्ते में इतनी सब्ज़ी काफ़ी रहेगी। दोपहर को दाल वगैरह देख लूँगी। तो ये देखिए स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और कुटा हुआ धनिया यानी कि हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर भी डाल दिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। और ये देखिए ये मैगी मसाला है। मैं मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ी में, उससे बच्चों को ना अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए हमने डाल दिया है, हमारा छोंक होने लग रहा है इतने। तो ये देखिए कितना अच्छी तरह छोंक बना है। सारा टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी अच्छी तरह से वॉश करके रख दी थी छलनी में, क्योंकि उससे पानी नहीं चढ़ जाता है। अगर हम कुकर में बनाते हैं ना, तो उससे एक तो जल्दी बनती है सब्ज़ी,
और अच्छी बनती है। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां सूखी कुकर में ही बनाती हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए अच्छी तरह से मसाला मिला दूँगी और फिर 2 सीटी देके 2 मिनट के लिए गैस कम कर दूँगी। हमारी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। इतने में आटा वगैरह लगाऊँगी तो इतने हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं कुकर बंद। इतने आटा लगा लेती हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने आटा छान, तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से बनी है। और यहाँ मैंने पराठे वगैरह भी सेक लिए हैं। तो ये स्टील पेपर मेरा फ्रेंड गिरकर ख़राब हो चुका था, तो निकालने में बड़ी दिक्कत होती है इसे। तो चलिए फटाफट से लगाती हूँ बच्चों के टिफ़िन और बोतलें वगैरह भी भरती हूँ, क्योंकि बच्चे हो चुके हैं तैयार। मैं उन्हें कहने लग रही थी, गुड़िया बुला रही मम्मी आ जाओ छुट्टियाँ कर दो। मैंने कहा अभी आ रही हूँ बस। तो ये देखिए स्टील पेपर ले लूँगी दोनों बच्चों के लिए। तो बच्चों को टिफ़िन लेके चले जाएंगे, फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी। सुबह का तो ऐसे ही रहता है फ्रेंड, भागम भाग में ये करना वो करना। तो ये देखिए दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक कर रही हूँ मैं। और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग बच्चों को टिफ़िन में पराठा देते हो या कुछ और देते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बच्चों को पराठा वगैरह ही देती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों बच्चों को पराठा दे रही हूँ। और जैसे मैकरोनी हुई, पास्ता हुआ, जवे वगैरह हुए, बच्चों को दे तो दो टिफ़िन में, पर बच्चों का पेट नहीं भर पाता है। कोशिश मेरी ये रहती है कि सुबह के टाइम में बच्चों को पराठा ही सब्जी दूँ। उससे बच्चे दिन में स्कूल से आने के बाद तो इतना खा नहीं पाते हैं। अगर टिफ़िन में दे दो तो दोस्तों के साथ मिलके पराठा वगैरह खा तो लेते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह को बच्चों को पराठा ही दूँ। तो ये देखिए आलू गाजर की सब्ज़ी और पराठा कर दिए हैं। एक एक बिस्कुट का पैकेट दे दूँगी, उससे बच्चे खा लेंगे। तो चलिए हमारे दोनों बच्चों के हो चुके हैं टिफ़िन पैक। अब यहाँ कर देती हूँ बोतलें भर के। और मैंने बताया था ये ताज़ा पानी है, सुबह ही भर लेती हूँ। जब मैं उठती हूँ अपने हस्बैंड की चाय वगैरह बनाती हूँ, जब ये बोतलें बाल्टी सब भर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम ही ताज़ा पानी आया रहता है। तो मेरी भी गुड़िया की बोतल भरती है। अब ये बेटे की बोतलें भर दूँगी, जो खाली होती रहेंगी उन्हें धो के रख दूँगी। जब शाम के टाइम या सुबह के टाइम ताज़ा पानी आएगा जब भर लूँगी, क्योंकि सारा दिन में ये बोतलें और बाल्टी काफ़ी रहती है, क्योंकि खाना बनाना होता है और बस पीने वगैरह में यूज़ होती है। तो ये देखिए चलिए फटाफट दे के आती हूँ मैं बच्चों को टिफ़िन। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो ये देखिए घर की क्या हालत है। और पूजा वगैरह हो चुकी, टिफ़िन भी ले गए हैं बच्चे। आज आलू गाजर के साथ पराठा दिया है उन्हें बना के। तो ये देखिए चाय बना के ले आई हूँ मैं। तो चलिए बैठ के आराम से चाय पीते हैं, फिर करते हैं ये घर संगवाते हैं। पहले चाय पी लेते हैं। तो देखिए हमारे मंदिर में दिवे अभी अभी बंद हुए हैं, तो धूपबत्ती वगैरह अभी भी जल रही है। तो ठाकुर जी को भी दूध पिला दिया है फ्रेंड मैंने। चाय पीने के बाद ये देखिए घर की हालत है, ये सारा संगवाऊंगी। पहले चाय पी लेती हूँ फिर करूँगी काम, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन वगैरह देने के बाद है सबसे पहले मुझे पूजा, फिर टिफ़िन, फिर घर का काम। पहले थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ क्योंकि व्रत चल रहे हैं, और वैसे भी आज अष्टमी है, तो अष्टमी का व्रत है मेरा। तो चलिए फटाफट से पीती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों से घर निपटाने के बाद काम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड मैं साड़ी वगैरह बांध ली है, क्योंकि सुबह में नहा के गाउन डाल लिया था। और क्योंकि गाउन डाल लिया था तो फटाफट सारे काम हो गए। मेरा घर का निपट चुका है बिल्कुल काम, झाड़ू पोछा बर्तन, बस रोटियां सेकनी रह रही है दोपहर में। दाल वगैरह मैंने बना के भी रख दी है और सारा काम निपटा दिया है मैंने फटाफट से। तो देखिए अब थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैं अपना थोड़ा सा चेहरा वगैरह ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ही टाइम लग पाता है जल्दी जल्दी काम निपटा के बच्चों के आने से पहले। तो देखिए मैंने साड़ी भी बांध ली है, क्योंकि अभी सारा दिन ही साड़ी में रहना है। सुबह का काम तो मैं फटाफट से निपटा दिया था। तो ये देखिए कोल्ड क्रीम भी लगा लूँगी। जब काम निपट जाता है तो थोड़ी देर क्रीम वगैरह हाथों पे लगा लो ना, ठीक रहता है। तो क्योंकि सर्दी है तो अब की तो वैसे भी हाथ पैर रूखे रूखे से रहते हैं, तो मैंने लगा ली है कोल्ड क्रीम। तो फटाफट से बिंदी वगैरह भी लगा लूँगी। और बालों का तो जूड़ा ही बना के रखती हूँ फ्रेंड में। और अभी भी ठंड धूप इतनी तेज़ नहीं है कि बहुत तेज़ है, हल्की हल्की धूप निकल रही है फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से हो चुका है हमारा सारा काम। ज़्यादा से ज़्यादा 10:30-11 बजे होंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। जल्दी उठने का यही तो फ़ायदा होता है, क्योंकि सारा काम टाइम से निपट जाता है फ्रेंड। तो ये देखिए मैं टाइम देखने लग रही थी, और सुबह मेरे फ्रेंड गाजर ला के आए थे। सुबह क्या शाम को ही लेके आके रख दी थी, तो थोड़ी सी मैंने बच्चों के लिए बना के दे दी थी, बाकी बची हुई है गाजर। तो चलिए चलते हैं बाकी गाजरों का क्या करते हैं दिखाती हूँ मैं आपको। और आप मेरे गले में तग्गा देख रहे होंगे, ये हमारे 21 घंटों का ही तग्गा है। जब तक मेरे बर्तन चलेंगे जब तक ये मुझे ये तग्गा पहनना है। तो चलिए फटाफट से पहन लेती हूँ कार्डिगन, क्योंकि ठंडा लग रही है। तो चलिए फटाफट से और काम निपटाते हैं। इतने अपने लिए मैं दिखाती हूँ। थोड़ी सी गाजर बची है उसका क्या करती हूँ।
तो चलिए मैंने पहन लिया है यहाँ पे कार्डिगन। जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ये सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है मेरा और घर का सारा काम निपटा दिया है मैंने। तो बस खाना तो रोटी सेकनी है, जब बच्चे आ जाएंगे। तो गाजर लाए थे कल ये 1 किलो, तो थोड़ी सी सब्जी बना ली आलू गाजर की। थोड़ी सी गाजर रखी है तो मैं अपने लिए उसका हलवा बनाने जा रही हूँ, यानी कि मिट्ठी करने जा रही हूँ। तो चलिए थोड़ी सी गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये मुझे अभी गाजर 2-4 गाजर की सब्ज़ी बनाई थी ना, उसमें कोई गाजर बची हुई है। तो इसे मैं पहले छील लूँगी अच्छी तरह से और छील के धो के ही कसूँगी। तो ये देखिए मैंने सारी गाजर धो ली। 1 किलो गाजर थी, आधी थोड़ी बहुत की सब्ज़ी बन गई है। अब थोड़ी सी कस लूँगी अपने लिए, क्योंकि कुछ खाने को भी चाहिए, व्रत वगैरह रहते हैं। तो मुझे तो पूरा महीना हो जाएगा फ्रेंड व्रत रहते रहते। तो ये देखिए दो मैं पुण्यों को ही उद्यापन करूँगी फ्रेंड। तो ये देखिए फटाफट से मैंने कस ली है सारी गाजरें, धो ली थी पहले छीलने के बाद। तो ये देखिए हमारी गाजरें कस गई हैं सारी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी चीज़ में, आप कैसे गाजर का हलवा ही कह लो या मिट्ठी गाजर ही कह लो। हमारे यहाँ तो मिट्ठी गाजर ही कहते हैं, हलवा तो उसे कहते हैं फ्रेंड जो मावा वगैरह घेर के बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने गैस पे बड़ा ही कुकर रखा है, अगर छोटा कुकर रखती तो फ्रेंड उसमें दूध निकल के जाता। तो ये देखिए मैंने बड़ा वाला ही कुकर रखा हुआ है, उससे गैस भी गंदी नहीं होने की और बन भी जाएगा। तो ये देखिए दूध था फ्रेंड, क्योंकि रात को मैं दूध मंगा लेती हूँ। तो ये मैंने आधी किलो का दूध अलग से मंगाया, आधी किलो का दूध का पैकेट। इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के रख लूँगी और बाकी इसमें ये गाजर बन जाएगी। तो दूध में उबाल आ चुका है, थोड़ा सा दूध निकाल दिया है फ्रेंड मैंने चमचे से। तो ये देखिए दूध खद्दा आने के बाद मैंने ये वाली सारी गजरें जो कस करके रखी हुई थी इन्हें डाल दूँगी और 3 से 4 तक सीटी दे के और थोड़ी देर करके गैस कम, फिर बन जाएगा ये। तो चलिए फटाफट से डालते हैं इसमें। अब फिर दिखाती हूँ मैं आपको मैं किस तरह बनाती हूँ। आधा घंटा भी नहीं लगता फ्रेंड, बनकर तैयार है। आप लोग फास्ट वगैरह रहते हो तो ऐसे गाजर का हलवा भी बना सकते हो और जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमने सारी गाजर है और इसमें दूध डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से चला के, चीनी अभी नहीं गिरूँगी फ्रेंड। तो ये देखिए मिला दिया है अच्छी तरह से। तो करती हूँ कुकर बंद। तो आप देख सकते हो ये लगा दिया है मैंने कुकर का ढक्कन। अब इसमें 3 से 4 तक सीटी लगा दूँगी। तो ये देखिए बनकर हो चुका है रेडी बिल्कुल। तो ये देखिए इसमें अब ये चीनी डाल दूँगी जितनी मुझे गिरनी, क्योंकि दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गाजरों में से। तो ये देखिए मैंने चीनी डाल दी स्वाद के अनुसार, जितना मीठा कम तेज़ आप लोग खा सकते हो ऐसा डालना। तो ये देखिए मैंने सारी चीनी लगा दी। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट भी घेरूँगी, जैसे हुए काजू बादाम किशमिश, ज़्यादा तो घेरने की नहीं फ्रेंड, थोड़े थोड़े से ही घेरूँगी। तो चलिए इसमें फटाफट से घेरती हूँ। तो ये देखिए थोड़े से डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी, क्योंकि अभी ये चीनी ना पानी सा छोड़ देगा। तो इतने इसे पकाऊंगी अच्छी तरह से। आप लोग ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बनता है। तो ये देखिए कितनी चीनी ने पानी छोड़ दिया है अच्छी तरह से, और खूब अच्छी तरह से ये पकेगा ना अभी तो बहुत अच्छी तरह बन के रेडी हो जाएगा, जैसे गाजर का हलवा ही होता है सेम। अगर इसमें मावा घेर तो ये बिल्कुल गाजर का हलवा जैसा ही बन के रेडी हो जाएगा। और बना के देखना एक बार फ्रेंड कैसा लगता है। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरी वीडियो पे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। तो ये देखिए हमारा बनकर है रेडी। तो मैंने चाय वगैरह भी बनने रख दी एक तरफा। तो टेस्ट करके बताना कि आप लोगों को कैसे लगा। तो ये देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को खिला रही हूँ और बस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। जब तक के लिए